रूस के विदेश मंत्रालय ने G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत की तारीफ की और प्रधानमंत्री की रचनात्मक भूमिका की खूब प्रशंसा की। यूक्रेन जंग के दौरान प्रधानमंत्री और पुतिन की दोस्ती ने दुनिया का ध्यान खींचा और यूक्रेन जंग पर पीएम की बेबाक राय ने दुनिया को उनका मुरीद बना दिया। और अब तो रूस डंके की चोट पर भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है। भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस दौरान भारत में इन देशों के मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है, जिनमें ज्यादातर प्रधानमंत्री की यूक्रेन जंग रोकने के लिए की जा रही कोशिशों को सराह रहे हैं। रूस भी उनमें शामिल है। बेंगलुरु में G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक के बाद उसके विदेश मंत्रालय का बयान आया, जिसमें उसने G20 में भारत की अध्यक्षता की रचनात्मक भूमिका की तारीफ की और आरोप लगाया कि पश्चिमी देश G20 देशों को काम करने से रोक रहे हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि दुनिया जंग के रास्ते पर नहीं बल्कि बातचीत से विवाद सुलझाने के रास्ते पर चले। इधर जम्मू और श्रीनगर में संजय शर्मा नाम के कश्मीरी पंडित की हत्या के खिलाफ डोगरा फ्रंट समेत कई दल सड़क पर उतरे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही पाकिस्तान समेत आतंकवाद का पुतला भी जलाया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विरोध में भी नारेबाजी की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पुलवामा में एक दिन पहले आतंकियों ने फिर टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम देते हुए संजय शर्मा की हत्या कर दी थी, जिन्हें नम आंखों के साथ उनके परिवार के साथ पूरे गांव ने अंतिम विदाई दी। उधर चीन के एरियल अटैक का जवाब देने के लिए भारत ने ईस्टर्न कमांड में भारतीय सेना का पहला जमीन से हवा में मार करने वाला मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम अबरा तैनात कर दिया। इसे सेना के लिए रिसर्च का काम करने वाली संस्था DRDO और इजरायल की एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है, जिसे चीन के हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड में तैनात कर दिया गया। दावा है कि जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम अबरा बेहद आसानी से दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन गाइडेड हथियार और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें तबाह कर सकता है। और इसकी खास बात यह भी है कि अबरा मिसाइल सिस्टम बहुत जल्दी दुश्मन के खतरे को भांपकर उसके हथियारों को नष्ट कर देता है। यानी चीन ने अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की तो उसे मुंह की खाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अबरा मिसाइल सिस्टम 110 किलोमीटर दूर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकता है। हालांकि मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम होने की वजह से इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक की है। अबरा को बहुत कम समय में किसी भी जगह पर तैनात किया जा सकता है और जितनी जल्दी उसे तैनात किया जा सकता है उतनी ही जल्दी उसे दोबारा लोड भी किया जा सकता है। इस बीच वेस्ट बैंक में इजरायल के 2 नागरिकों की हत्या के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया। इजरायल ने आरोप लगाया कि उसके 2 लोगों की गोली मारने वाला एक फिलिस्तीनी है, जिसके बाद वेस्ट बैंक में रहने वाले इजरायल के लोगों ने बदला लेने के लिए फिलिस्तीन के इलाके पर धावा बोल दिया और वहां जमकर आगजनी की। वेस्ट बैंक से बवाल की जो तस्वीरें सामने आई उनमें दूर दूर तक कई मकान आग की लपटों से घिरे दिखाई दिए। वहां हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से का हवारा इलाका हुआ। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल के लोगों ने वहां रह रहे सैकड़ों फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया, उनके घर और दुकानों में आग लगा दी। फिलिस्तीन के मुताबिक उसके कई नागरिकों को इजरायली लोगों की भीड़ ने घेर कर मारा। एक तस्वीर में तो सैकड़ों लोग एक इलाके में पथराव करते दिखाई दिए। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि सिर्फ इजरायल के लोग ही नहीं बल्कि वहां की सेना ने भी हमले को अंजाम दिया।